भूतिया हवेली। गांव के किनारे एक पुरानी सुनसान और खौफनाक हवेली खड़ी थी। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे। दिन के वक्त भी वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था और रात के वक्त तो उसके करीब से गुजरने वाला भी दिल थाम लेता था। कहा जाता था कि इस हवेली में अजीब आवाज़ें आती हैं, कभी हंसी, कभी चीखें और कभी किसी के कदमों की चाप। इसी गांव में 4 दोस्त रहते थे, अली, अहमद, जैन और बिलाल। चारों बहुत बहादुर थे, या कम से कम वो खुद को यही समझते थे। एक दिन अली ने कहा, यार लोग बस डराते हैं, हकीकत में वहाँ कुछ नहीं होगा। अहमद ने फौरन जवाब दिया, तो फिर आज रात चलते हैं वहाँ। बिलाल थोड़ा डर गया, यार सच में, अगर वाकई कुछ हुआ तो? जैन हंसा, अगर भूत मिला तो सेल्फी ले लेंगे। चारों दोस्तों ने फैसला कर लिया कि वो रात को भूतिया हवेली जाएंगे। रात का सफ़र। रात के ठीक 11 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की तरफ रवाना हुए। हवा तेज़ चल रही थी, दरख्तों के पत्ते सरसरा रहे थे और हर आवाज़ उन्हें डरा रही थी। जैसे ही वो हवेली के दरवाजे तक पहुँचे, एक ज़ोरदार चरचराहट की आवाज़ आई, क्रक। बिलाल ने फौरन अली का हाथ पकड़ लिया, यार वापस चलते हैं। अली ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, नहीं, अब आए हैं तो अंदर जाएंगे। उन्होंने दरवाज़ा धक्का देकर खोला। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। हवेली के अंदर हर चीज़ पर धूल जमी हुई थी। दीवारों पर मकड़ियों के जाले थे और ज़मीन पर टूटा हुआ फर्नीचर पड़ा था। अचानक एक अजीब सी हंसी गूंजी। चारों दोस्त एकदम साकित हो गए। अहमद ने धीमी आवाज़ में कहा, ये आवाज़ कहाँ से आई? जैन ने कांपते हुए कहा, ऊपर से। सीढ़ियाँ खुद ब खुद चरचराने लगीं, जैसे कोई उन पर चल रहा हो। टक टक टक। बिलाल की टांगें कांपने लगीं। मुझे लगता है हम अकेले नहीं हैं। पहला कमरा वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गए। पहला दरवाज़ा खोला तो अंदर एक पुराना कमरा था, जिसमें एक टूटी हुई कुर्सी और एक आईना था। अचानक आईने में एक साया नजर आया। बिलाल चीख उठा, वो देखो। चारों ने आईने की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। अली ने कहा, ये हमारा वहम है। लेकिन इसी वक्त आईना खुद ब खुद हिलने लगा। ठक ठक और फिर फट। आईना टूट गया। अंधेरी राहदारी वो कमरे से बाहर निकले और एक लंबी अंधेरी राहदारी में पहुंचे। अचानक टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अली, कुछ नज़र नहीं आ रहा, अहमद ने कहा। इसी दौरान किसी ने जैन के कान में सरगोशी की, तुम यहाँ क्यों आए हो? जैन ने चीख मारी, कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। खौफनाक इंकशाफ। वो सब भागते हुए एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां एक पुरानी मेज़ पर एक डायरी रखी थी। अली ने हिम्मत करके डायरी खोली। उसमें लिखा था, ये हवेली कभी एक अमीर ख़ानदान की थी, लेकिन एक रात यहाँ आग लग गई और सब लोग मर गए। उनकी रूहें आज भी यहाँ भटकती हैं। बिलाल ने डरते हुए कहा, हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो मुड़ने लगे, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। धड़ाम। असल भूत का सामना अचानक हॉल में ठंडी हवा चलने लगी। रोशनी मध्यम हो गई और फिर एक सफ़ेद लिबास में एक साया जाहिर हुआ। उसकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरा उदास। वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ा। बिलाल ज़मीन पर बैठ गया। हमें माफ़ कर दो, हम यहाँ गलती से आए हैं। अली ने हिम्मत करके कहा, आप हमें नुकसान क्यों पहुँचाना चाहते हैं? वो साया रुक गया और फिर धीमी आवाज़ में बोला, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। चारों हैरान रह गए। हकीकत का पता वो भूत दरअसल एक लड़का था जो इस हवेली में रहता था जब आग लगी थी। उसने कहा, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मेरी रूह को सुकून नहीं मिला। अहमद ने पूछा, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? भूत ने कहा, मेरी एक डायरी है, उसे मेरे घर वालों तक पहुँचा दो ताकि वो जान सकें कि मैं उनसे कितना प्यार करता था। दोस्ती और हिम्मत। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और हिम्मत दिखाने का फैसला किया।
अली ने कहा, हम वादा करते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे। भूत के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट आई। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। वापसी चारों दोस्त हवेली से बाहर निकल आए। सुबह होने वाली थी। उन्होंने वो डायरी गांव के एक बुजुर्ग को दी जो इस खानदान को जानते थे। जब वो डायरी पढ़ रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। हवेली का राज खत्म। अगली रात चारों दोस्त दोबारा हवेली के पास गए, लेकिन इस बार कोई आवाज नहीं थी, कोई साया नहीं था। हवेली अब बिल्कुल पुरसुकून थी। जैन ने मुस्कुराकर कहा, लगता है वो अब आजाद हो गया है। बिलाल ने सुकून का सांस लिया, और हमें भी जिंदगी भर का सबक मिल गया। सबक उस दिन के बाद चारों दोस्त समझ गए कि हर डरावनी चीज बुरी नहीं होती। हिम्मत और नेकी से मुश्किल हालात का सामना किया जा सकता है, और कभी-कभी भूत भी मदद मांगते हैं।